हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमने इस क्लासेस में। आज जो क्लास होगी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट पेपर आचरण सीरीज 2023 कराई जा रही है, जिसमें फर्स्ट पेपर सॉल्व किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आज क्लास स्टार्ट होगी 252 क्वेश्चन से स्टार्ट होगी, जो शॉर्ट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। जिसके पहले की क्लासेस मैंने आप में वीडियो लिंक दे दिया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो 252 क्वेश्चन है कि परिवार द्वारा शारीरिक विकास के साधन बताइए। तो घर पर ही व्यक्ति के शारीरिक विकास की नींव पड़ती है। इसके लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। हवादार घर हो, भोजन, वस्त्र, व्यायाम और आराम, व्यक्तिगत स्वच्छता आदि। 253 क्वेश्चन है कि परिवार द्वारा बालक के शैक्षिक विकास की व्यवस्था किस प्रकार करनी चाहिए। तो परिवार को बच्चे के शारीरिक विकास के साथ साथ उनके बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखना चाहिए। बौद्धिक विकास से संबंधित खिलौने, पहेली बॉक्स, चित्र, पहेलियाँ, शिक्षा पत्र, कहानियों की पुस्तकों आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। 254 क्वेश्चन है कि घर को बालोपयोगी कैसे बनाया जाना चाहिए। इस संबंध में गीजू भाई का कथन देखिए। हमारे घरों में ऐसी खुटियाँ कहाँ है कि जिन तक बालक के हाथ पहुँच सके। हमारे घरों में टंगी बढ़िया तस्वीर बहुत ऊंचाई पर टंगी होती हैं, उनकी और हमारा अपना ध्यान ही बहुत कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में उनका बालकों के लिए क्या उपयोग रह जाता है। इसके बाद 255 क्वेश्चन है, व्यक्ति और समाज का संबंध बताइए। तो व्यक्ति और समाज का घनिष्ठ संबंध है। यद्यपि यह सत्य है कि व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है, किंतु वह स्वयं भी समाज से प्रभावित होता है। जन्म लेते ही वह समाज के प्रभाव में आने लगता है। 256 क्वेश्चन है कि शिक्षा वह है जो जीवन की संपूर्ण सत्ता के समन्वय स्थापित करने की शक्ति देती है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है। 257 क्वेश्चन है कि प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषता बताइए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा की विशेषताएं मुख्य हैं। बालक का महत्व, सामाजिक मूल्यों का बल, अनुभव व क्रिया पर बल, शिक्षा एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया। इसके बाद 258 क्वेश्चन है कि प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य निम्न है: उचित पथ प्रदर्शन, नवीन मूल्यों और आदर्शों का निर्माण, गतिशील साधन संपन्न मस्तिष्क का विकास, सामाजिक कुशलता का विकास। 259 क्वेश्चन है, जॉन ड्यूवी ने शिक्षा का आधार क्या बताया है। तो जॉन ड्यूवी ने शिक्षा के दो आधार बताए: मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक आधार। 260 क्वेश्चन की योजना विधि के जनक कौन है, इस विधि के सोपानों को बताइए। तो योजना विधि के जनक किलपेट्रिक है या जॉन ड्यूवी के शिष्य थे। योजना विधि के प्रमुख सोपान इस प्रकार है: क्रिया का समन्वयात्मक परिस्थिति उत्पन्न करना, समस्या समानित समाधान, परीक्षण एवं प्रयोग। 261 क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ है। तो मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग इलाहाबाद में है। ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया। वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा पासवर्ड है, जो आप 19 क्लासेस डालेंगे वो खुल जाएगा स्मॉल लेटर में। और इसकी जो पहले की क्लासेस हैं आप पहले की तरह प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके बाद 262 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वर्तमान भारतीय और समाज और प्रारंभिक शिक्षा की क्लासेस चल रही हैं। 262 क्वेश्चन है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है। तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में है। 263 क्वेश्चन है कि SCRT का पूरा नाम बताइए। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद इसका फुल नेम है। 264 क्वेश्चन है कि NCERT का पूरा नाम बताइए। तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद इसका पूरा नाम है। 265 क्वेश्चन है कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद गठन किस वर्ष में हुआ। तो राज्य शैक्षिक अनुसंधान और परीक्षण परिषद का गठन 1981 ईस्वी में हुआ। 266 क्वेश्चन है कि NCERT कहाँ है। तो NCERT नई दिल्ली में है। 267 क्वेश्चन कि BRC का पूरा नाम क्या है। तो ब्लॉक संसाधन केंद्र। 268 क्वेश्चन है घर की परिवार के मूल्यों के विकास में भूमिका बताइए। तो घर को जीवन की शाश्वत पाठशाला कहा जाता है। बालक अपने पारिवारिक मूल्यों की
अनुकृति करते हैं। बालक में मूल्यों के विकास हेतु कौन से जनसंचार साधन है? तो आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, टेप रिकॉर्डर है, वीसीआर है, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, जनसंचार साधन है। 270 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता का अर्थ लिखिए। तो राष्ट्रीय एकता का अर्थ है कि देश के विभिन्न राज्यों के व्यक्तियों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषा विषयक विभिन्नताओं को वांछनीय सीमा के अंतर्गत रखना और समावेश करना। 271 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकता के लाभ बताइए। तो भाषा विकास में सहायक, भ्रष्टाचार का अंत, स्वार्थपूर्ण भावनाओं का विकास, राष्ट्रीय संस्कृति तथा आर्थिक प्रगति में सहायक, सामाजिक प्रगति में सहायक, राजनीतिक एकता बनाए रखने में सहयोगी। 272 क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का अर्थ बताइए। तो अंतर्राष्ट्रीयता का भावना है जो व्यक्ति को यह बताती है कि वह अपने राज्य का ही सदस्य नहीं वरन विश्व का नागरिक भी है। 273 क्वेश्चन है कि बुनियादी शिक्षा के जनक कौन है? तो बुनियादी शिक्षा के जनक महात्मा गांधी हैं। 274 है मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो कम इंद्रियों की शिक्षा, ज्ञान इंद्रियों की शिक्षा। 275 है महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? करके सीखना, अनुभव से सीखना, संबंध विधि। इसी के साथ ये क्लास आज की ख़त्म होती है और जो आपकी PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी हमेशा की तरह। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के नीचे दे दिया, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसकी जो पहले की क्लासेस हैं मैंने आई बटन में वीडियो लिंक दे दिया, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं।